ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें, नहीं तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। स्थिति बहुत दयनीय है। तो ऑनलाइन क्लासेस में हमने समुच्चय के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपको हमने बीजगणितीय व्यंजकों में एक पदी तथा द्विपदी व्यंजकों से भाग चैप्टर का पीडीएफ नोट्स भी दिया। आप उसको, आशा करते हैं आप उसको देखे भी होंगे। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। अवर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, यानी इस चैप्टर में हमको समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए समांतर माध्य के बारे में जानते हैं। सजातीय, अपने समूह के सजातीय आंकड़ों के योगफल को आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को समांतर माध्य कहते हैं। तो समांतर माध्य का कुछ फार्मूला भी होता है, आइए देखते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है आपका सभी आंकड़ों का योगफल, सभी आंकड़ों का योगफल अपान आंकड़ों की संख्या। और सभी आंकड़ों को हम नाम दे रहे हैं x1, x2, x3 डॉट 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 कहाँ तक xn, पदों की संख्या n है। अब इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे, तो यम बराबर सिग्मा x अपान n, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, यदि पदों के साथ साथ उसकी बारंबारता भी दी हो, जैसे आपका दिया है x1, x2, x3 डॉट डॉट पदों की संगत बारंबारता f1, f2, f3 दिया हो, तो कैसे करेंगे आप? तो समांतर माध्य बराबर f1 x1, f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डॉट 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 अपान f1 प्लस f2 प्लस f3 इज इक्वल टू सिग्मा fx अपान सिग्मा f, फिर सिग्मा fx अपान सिग्मा n। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, और जब आप फार्मूला पढ़ चुके हैं तो आइए इसके बारे में कुछ उदाहरण देखते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45, 44 तथा 40 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो हमने बताया था कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या। यानी समांतर माध्य बराबर जो भी आंकड़ा दिया है उसको हम योग करेंगे, जितनी संख्या दी हो। तो संख्या कितनी दी है पहले देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्या दी है। ठीक, तो समांतर माध्य बराबर होगा कुल पदों का योग, पदों की संख्या सिंबल में सिग्मा x अपान n होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे m इज इक्वल टू आपका होगा, जितने पद दिए हैं, जितने संख्या दी है सबको ऐड करेंगे। 56 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 44 प्लस 40, संख्या कितनी है? 10। यहाँ 10 लिखेंगे, सबको ऐड करेंगे, 450 आएगा। संख्या 10 से भाग देंगे, 0 0 से कैंसिल होगा, तो 45 ही आपका आंसर होगा। अब दूसरा देख लीजिए, बारंबारता वाला जो दिया था। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के किलोग्राम में भार के आंकड़े निम्नलिखित थे। भार किलोग्राम x है 40, 41, 42, 43, 44, 45, 40, 41, 42, 43, 44, 45। बारंबारता f है तो 8, 4, 6, 10, 6, 6। कक्षा के विद्यार्थियों के भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप एक कॉलम बनाएंगे इसका सलूशन करते वक्त। पहले भार लिखेंगे किलोग्राम, ठीक है, बारंबारता है आपका। ठीक, ये बारंबारता हो गया, ये आपका ये x होगा, ये f हो गया, अगला होगा x गुणे f। ठीक, तो जो भार दिया है 40, 41, 42, 43, 44, 45, बारंबारता 8, 4, 6, 10, 6, 6। ठीक, 40 में 8 का गुणा करेंगे, ये सब गुणा कर देंगे, x गुणे f है तो एक 320, 164,
41 का 4 में गुणा करेंगे, 42 का 6 में करेंगे 252, 43 का 10 में करेंगे 430, 44 का 6 में करेंगे 264, 45 का 6 में 270। ये हमने गुणा किया। फिर इस सबको हमने क्या किया, बारंबारता को ऐड किया। सिग्मा एफ बराबर होगा 40, फिर सिग्मा एफ एक्स बराबर 1700। तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान एफ। तो 1700/40 इज इक्वल टू 0 0 कट गया, तो 42.5 किलोग्राम ये आपका आंसर होगा। अब आगे देखते हैं, आइए माध्यिका देखेंगे। माध्यिका के बारे में, तो आंकड़ों के मानों को, माध्यिका आंकड़ों के मानों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखा जाए तो उस व्यवस्था के बिल्कुल बीच के मान को माध्यिका कहते हैं। अब माध्यिका ज्ञात करना, माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? पहला, जब आंकड़े अवर्गीकृत तथा विषम संख्या में हो, जब आंकड़ों के मानों की संख्या n विषय हो, n विषम हो, n विषम हो, n क्या हो? विषम, ठीक है, विषम हो। यहाँ पे देखिए मिस प्रिंटिंग है, यहाँ विषम होगा, n विषम हो, तो उन्हें परिमाण के आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखने पर माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का मान, ठीक। और जब आंकड़ों की संख्या सम हो तब माध्यिका बराबर होती है n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटे 2, ठीक। उदाहरण देख लीजिए, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए निम्न आंकड़ा जैसे 148, 151, 153, 145, 143, 152, 155 दिया। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। पहले सबसे 143, फिर 145, 148, 151, 152, 153, 155। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्या है? n बराबर 7। पदों की संख्या n विषम है। तो हमने फार्मूला आपको बताया था, जब संख्या विषम है तो माध्यिका बराबर आपका होगा n+1/2 वे पद का मान। तो विषम संख्या है तो 7 + 1/2, तो 7 1 8/2, 8/2, 2 से 8 का भाग देंगे तो 4 आएगा, तो चौथे पद का मान। तो माध्यिका बराबर चौथा पद आप देख लेंगे। चौथा पद आप जब देखेंगे, चौथा पद आपका होगा 1 2 3 4। तो आंसर कितना आया आपका? चौथा पद आपका आ गया आंसर 151, ठीक। अब देखिए अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या कि 10 12 8 9 11 19 13 10 20 22 की माध्यिका ज्ञात करनी है, आपको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक। आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 8 9 10 10 11 12 13 19 20 22। तो पदों की संख्या n बराबर 10 सम है, ठीक। तब माध्यिका बराबर n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 पद का मान बटे 2। तो हम रख देंगे 10/2 में पद का मान, 10/2 वे पद का मान, फिर 10/2 + 1 में पद का मान। n 10 सम संख्या है, ठीक है। तो जब हम 2 में 10 का भाग दे देंगे, 10 में 2 का भाग देंगे, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा, ठीक। 5वें पद का मान। यहाँ पे देखिए 5 1 6, ठीक है। यहाँ जब भाग देंगे तो यहाँ 5 आएगा, +1 है तो 6 हो जाएगा, ठीक। तो बटे 2 हो जाएगा। तो 11 + 12, 11 + 12 आ जाएगा, पाँचवा पद। छठा पद 12 होगा, तो ऐड करेंगे 23/2, 11.5। तो माध्यिका 11.5 होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आइए। अब इस प्रकार देखिए कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तब आप देखेंगे आयु दिया है 11 12 13 14 15। अब विद्यार्थी दिया है 4 3 5 4 4, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब इसको निकालेंगे कैसे। आयु क्या दिया है? आयु हमेशा वर्षों में होती है, तो 11 वर्ष 12 वर्ष 13 14 15। विद्यार्थियों की संख्या दी थी तो बारंबारता 4 3 5 4 4। अब इसमें देखिए माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालती है। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है? तो सबसे पहले संख्या 4 लिखेंगे, इस 4 में 3 को जोड़ेंगे, कितना आया? 7। फिर 7 में 5 जोड़ेंगे, कितना आया? 12। फिर 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, ठीक। यही संचयी बारंबारता होगी।
ठीक है। और संचयी बारंबारता में जो लास्ट संख्या आएगी 20, वो बारंबारता का योग होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पदों की संख्या n बराबर 20 सम, तो माध्यिका बराबर 20/2वें पद का मान प्लस 20/2 प्लस 1 पद का मान बटे 2, तो 10वें पद का मान प्लस 11वें पद का मान बटे 2। अब ये 10 और 11 किस में आएंगे? 12 में आएंगे, ठीक है। तो अधिकतम दोनों ही पद उसी वर्ग में है जिसकी संचयी बारंबारता 12 है, अतः संचयी बारंबारता 12वें के संगत पद का मान 13 होगा, अतः माध्यिका 13 प्लस 13/2 बराबर 26/2 यानी 13 होगा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग बहुलक, मोड इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो किसी श्रेणी के पद के मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। तो बहुलक ज्ञात करना नंबर 1 निरीक्षण द्वारा। तो इस विधि में केवल यह देखने होते हैं कि कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है। बहुलक एक फार्मूला होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ऐसे से प्रश्न पूछे जिसमें माध्यिका दिए रहा माध्य बहुलक पूछे, बहुलक दिया रहे माध्यिका दिए रहे तो माध्य पूछे, ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक। फिर 10, 12, 19, 9, 13, 12, 8, 12, 12, 11, 13, 12 का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको देखिए सबसे अधिक बार क्या आया है। इसमें 12 जो है सबसे अधिक बार 1, 2, 3, 4, 5, तो बहुलक 5 बार आया है, अतः बहुलक 12 होगा। अब देखिए निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। पद है 12, 16, 20, 24, 28, बारंबारता है 3, 8, 26, 3। तो उपयुक्त सारणी में पद कितने हैं? 20 की बारंबारता सबसे अधिक है, कितनी? 26 है, कितनी है? 26। तो इसका अतः सबसे अधिक बारंबारता वाला पद क्या होगा? पद बहुलक होता है। तो अभिष्ट बहुलक क्या है? 20, ठीक है बच्चों। इस प्रकार आपका ये सांख्यिकी का जो चैप्टर था ये समाप्त हुआ। आगे हम अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो आप बच्चों इसको पढ़ा करिए, घर बैठे समय का सदुपयोग करिए, इसको पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।